पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी जंगल में चले गए तपस्या करते करते उनका पूरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, यानी दीमक लग गए, कुछ भी नहीं बचा, हाड़ मार। वो अलक्ष्य फल है, उसका कोई क्षय नहीं होता, अलक्ष्य फल है। वो फल तुम्हारे पास है, किसको दे बेटा? और यदि तू उस फल को अपने भाई को, पूर्व जन्म का फल, अपने भाई को स्वर्ग में लाए, स्वर्ग नहीं जाओगे। कोई उनको वैसे ही खर्च किया जैसे कमाया, दीन दुखियों को दान में देके कुआं, बावली, तालाब, मंदिर इत्यादि में की बात है। हम दोनों को चलो घूमो, गोल गोल घूमो, बच्चे लात लगा। और राजा के सामने जाए गए, राजा ने उन दोनों को राज्य से निष्कासित कर दिया कि ऐसे धर्मी ब्राह्मण हमारे राज्य में नहीं रहते, बाहर करो इनको। तभी इसी बात में तुमने कार्तिक मास में नवमी को वस्त्र और आज आंवला नवमी है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर कर मस्त स्वच्छ होकर दिया जलाते हैं। उसके बाद आप आंवला की पेड़ देख ही रहे हो, यहाँ आकर पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और पूजा श्रृंगार सभी करके कहानी सुनते हैं। आज के दिन कहानी इनके पूजा करने से काफी सफलता प्राप्त होती है, इनके आशीर्वाद मिलती है। ये तो आशीर्वाद रहती ही है, बट आज विशेष है इनका, ठीक है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी का। यहाँ पर पूजा पूरा करके उसके बाद फिर भोजन ग्रहण इन्हीं के छांव के नीचे करते हैं, इसे आंवला के नीचे, जिसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। आज के दिन पूजा और यहाँ पर भोग करने से अपना ये है कि धन संपत्ति आशीर्वाद बहुत अच्छे से मिलती है। क्यों दीदी? है ना? तो बस यही है।